कि यहाँ पे दो डिफरेंट डिफरेंट वेव हैं। ये मान लिया कि ये वेव 1 है और ये जो है वेव 2 है। तो ये दोनों होंगे, अगर यहाँ पे कोई पर्सन है तो इन दोनों में इंटेंसिटी का वेरिएशन होगा, मतलब दोनों ऐड करेंगे तो इंटेंसिटी का वेरिएशन होगा। अब वो इंटेंसिटी का जो वेरिएशन है उसी को बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड। तो नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड, तो बीट फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है कि कितनी बार नंबर ऑफ मैक्सिमा अचीव्ड बाय द इंटेंसिटी इन 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड में वो कितनी बार। जैसे मान लो बीट फ्रीक्वेंसी अगर गिवन है 10 हर्ट्ज है, बीट फ्रीक्वेंसी अगर गिवन है कि 10 हर्ट्ज है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेकेंड में साउंड 10 बार मैक्सिमा होगा। मैक्सिमा होगा और मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा ही क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मिनिमा होगा तो सुनाई ही नहीं देगा ना हमें। मतलब 10 बार मैक्सिमम, कोई बड़ा है तो 1 2 3 4 ऐसे करके 10 टाइम्स साउंड वहां पे वैरी करेगा, मैक्सिमम साउंड सुनाई देगा। तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि वेव में सेम फ्रीक्वेंसी, सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन होनी चाहिए और स्लाइटली डिफरेंट, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। तो जैसे हम एक वेव लेते हैं जो स्टैंडिंग वेव करेंगे, सॉरी बीट्स का फॉर्मेशन करेंगे, तो ये हम मान लेते हैं ए साइन ओमेगा, फ्रीक्वेंसीज अलग है तो ओमेगा 1t माइनस के एक्स, और जो y2 हो जाएगा वो हो जाएगा ए साइन, डायरेक्शन सेम होना है, डायरेक्शन सेम होना है तो ये हो जाएगा ओमेगा 2t माइनस के एक्स। अब ये दोनों सुपर इम्पोज करेंगे, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों को सुपर इम्पोज करा के हम इक्वेशन निकालेंगे, वहां से डिराइव करते हैं। वो सब उतना अभी तुम्हारे लिए उतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वो सब डिराइव करने के बाद हमारी जो बीट फ्रीक्वेंसी आती है वो बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? F1 माइनस F2 का मॉड। F1 माइनस F2 मतलब कि अगर दो की फ्रीक्वेंसी है, एक की फ्रीक्वेंसी 1 की फ्रीक्वेंसी अगर 200 हर्ट्ज है और ये जो है 2 की फ्रीक्वेंसी 205 हर्ट्ज है, तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या मिल जाएगी? डिफरेंस लेंगे, F1 माइनस F2 का डिफरेंस लेंगे, तो वो हो जाएगा 5 हर्ट्ज। अब इस इक्वेशन का यूज हम करते हैं बीट फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए, वो होता है क्या फाइंड करते हैं इससे? टू फाइंड अननोन फ्रीक्वेंसी, टू फाइंड अननोन फ्रीक्वेंसी। कैसे? एक ट्यूनिंग फॉर्क टाइप की चीज होती है, ट्यूनिंग फॉर्क कभी सुने होंगे। ट्यूनिंग फॉर्क जो है ऐसा होता है, इस टाइप का। तो ये ट्यूनिंग फॉर्क के दो प्रॉन्ग्स होते हैं, ये जो है ये इसके दो प्रॉन्ग्स हैं जो ऑसिलेट कर सकते हैं, ऐसे 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 ऑसिलेट कर सकते हैं। तो ऑसिलेट करेंगे तो इसमें दो टर्म होता है, एक होता है वैक्सिंग, वैक्सिंग बोला नहीं जो तुम सोच रहे हो। वैक्सिंग मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा वैक्स पुट करना, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा मास पुट करना। तो वैक्सिंग करने से इस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मास बढ़ जाएगा तो धीरे धीरे ऑसिलेट करेगा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। दूसरा टर्म होता है वेनिंग और फाइलिंग। फाइल करना मतलब घिसना, अगर इसको घिसेंगे तो घिसने से मास जो है कुछ कम हो जाएगा, मास कम हो जाएगा, पतला हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी ऑसिलेट करेगा, तो ये जो है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि अगर हम फाइल जो है वैक्सिंग करते हैं या वेनिंग करते हैं या फाइलिंग करते हैं, तो हमें उससे ये समझना है कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है ट्यूनिंग फॉर्क की इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब देखो इसका एप्लीकेशन कैसे होगा, कि जैसे दिया हुआ है कि दो ट्यूनिंग फॉर्क हैं ए एंड बी। दो ट्यूनिंग फॉर्क हम लेते हैं, ये है ए और ये है बी। दीज टू आर साउंडेड टुगेदर एंड जनरेट्स अ बीट फ्रीक्वेंसी। ये जो बीट फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं वो है 5 हर्ट्ज, 5 हर्ट्ज जनरेट करते हैं। इफ ऑन फाइलिंग बी, on filing B, beat frequency increases, beat frequency increases. Then what is the frequency of B? Then what is the frequency of B if frequency of A is 200 hertz? समझ में आ रही है कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 200 हर्ट्ज है। ठीक है,
अब ये दोनों एक साथ अगर साउंड किए गए तो दोनों से वेव जनरेट होगी, बीट का फॉर्मेशन होगा। बीट का फॉर्मेशन दिया हुआ 5 हर्ट्ज बीट फ्रीक्वेंसी है। मतलब क्या हुआ कि हम अगर वहां पे आसपास खड़े हो जाएंगे तो 5 बार जो है 1 सेकेंड में साउंड मैक्सिमम होगा। मतलब मैक्सिमम 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करेंगे तो 5 बार मैक्सिमम हुआ। अब दिया हुआ है कि अगर बी को फाइल कर देते हैं, बी को फाइल करने से बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है, देन व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी। तो इसके लिए देखो ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, पहले हम ए की फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे। ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो 200 हर्ट्ज है। अब बीट फ्रीक्वेंसी जो है वो 5 है। मतलब जो बी की फ्रीक्वेंसी हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो बी की फ्रीक्वेंसी होगी, पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज, वो क्या होगा, ए प्लस माइनस 5। मतलब क्या हो कि यहाँ से 5 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो या तो 205 बी की फ्रीक्वेंसी हो सकती है और 195 हो सकती है। बस समझ, दोनों केस में तो बीट फ्रीक्वेंसी में 5 मिलेगा। तो दोनों केसेस में अगर 5 मिलता है तो कौन सा होगा, अब उसको जज करने के लिए लेंगे ये ऑन फाइलिंग। फाइल करने पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, फाइल करने पे बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। तो अगर हम इसको फाइल करते हैं, इसको खींचते हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। फाइलिंग करने पे क्या होती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, मतलब 195 से जो भी होगा वो बढ़ जाएगा। और अगर ये फ्रीक्वेंसी होगी, इसको खींचेंगे तो भी बढ़ जाएगा। बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब क्या है कि ये दोनों फ्रीक्वेंसी का गैप बढ़ना। अगर ये केस हम लेते हैं तो यहाँ पे गैप क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसी केस में क्या हो रहा है, गैप बढ़ रहा है। इस केस में अगर गैप बढ़ रहा है तो हमारी बी की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 205 हर्ट्ज। समझ पाए? क्यों, अननोन फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए आएगा क्वेश्चन इसमें। हम्म, तो साइलेंस का मतलब हाँ है। सर इनका gap आपने बताया, और थोड़ी एक बार बता दो। कौन सा कौन सा, इसी को? सर हाँ सर, आपने जो बोला ना 205 और 195 का गैप बढ़ जाएगा, सर हाँ, कैसे हुआ? अच्छा अच्छा, और एक बार बता। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि अगर फाइलिंग करते हैं हम, अगर फाइलिंग करते हैं तो फाइल करने से फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी। ये समझ में आ रहा है? तो हाँ सर। हमें दिया है कि जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, जो बीट फ्रीक्वेंसी 5 है और ए की फ्रीक्वेंसी है 200 हर्ट्ज। तो मतलब ए में या तो +5 या -5, दोनों का डिफरेंस क्या है, बीट फ्रीक्वेंसी जो है वो डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस केवल। तो या तो 205 होगा तो भी हमें बीट फ्रीक्वेंसी ले लेंगे 205 -200, या 195 होगा तो 200 -195। तो दोनों केस में हमें 5 हर्ट्ज मिल रहा है। अब सेकेंड केस देखेंगे कि ऑन फाइलिंग बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। तो अगर मान लो ये बी की फ्रीक्वेंसी होती, इसको हम फाइल करते तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती। बढ़ के मान लो कितनी हो जाती, मान लेते हैं 198 हो जाती, काम खत्म। इसको फाइल करते तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती। कितनी बढ़ जाती, मान लेते कि ये हो जाता 208। तो अब दिया है कि ऑन फाइलिंग बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। मतलब क्या होना चाहिए कि अब ये ए का तो सेम है, बीट फ्रीक्वेंसी किस केस में इंक्रीज हुआ, देखो यहाँ पे 8 हो गई और यहाँ क्या हो गई, 2 हो गई। तो हमारा कौन सा करेक्ट होगा, ये 205 वाला, जिसमें गैप बढ़ रहा है। ठीक है। अगर ऐसा दिया होता कि ऑन फाइलिंग बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, तो हम कौन सा लेते, 195। कि अगर फाइल करेंगे तो ये बढ़ के कुछ 198 हो जाएगा तो गैप कम हो जाएगा, तो बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर जाएगी। बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी तो हम ये वाला लेंगे। समझ पाए अभी? जी सर। ठीक है ठीक है। तो ये तो था हमारा बीट फ्रीक्वेंसी स्टैंडिंग वेव। और उसके बाद है, उसके बाद तो ऑलमोस्ट जो है सारा कुछ कवर हो चुका है। बाकी सारे जो फार्मूले वार्मूले हैं, इंटेंसिटी इंटेंसिटी वाला, वो तुम्हें थोड़ा याद रखना है। एक
जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इसका आंसर कोई बता देगा कि जैसे मान लो कि 2 ट्यूनिंग फॉक्स हैं और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, 2 ट्यूनिंग फॉक है ए एंड बी, दे आर साउंडेड टुगेदर, गिव बीट फ्रीक्वेंसी 10। ठीक है, गिव बीट फ्रीक्वेंसी 10 if frequency of B is 200 hertz, frequency of B is 200 hertz on waxing A, waxing A, beat frequency decreases, then what is the frequency of A? Quick answer. One ninety. 198. 190. 190. 190. 190. अच्छा, तो B तो हमने ले लिया 200, 200 में 10 से बीट फ्रीक्वेंसी मिले तो प्लस माइनस 10 कर देंगे, 210, और ये हो जाएगा 190। अब ये दिया हुआ कि ऑन वैक्सिंग, मतलब वैक्स पुट करने से बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, तो अगर वैक्स पुट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी घटेगी। तो वैक्सिंग करने से क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है, तो यहाँ से ये डिक्रीज, अगर इस ये होता ए का तो इसमें वैक्स पुट करने से ये इधर जाता, और ये होता अगर ए का तो इसमें वैक्स पुट करने से ये इधर आता। तो गैप किस में बढ़ रहा है, बीट फ्रीक्वेंसी किस में कम हो रहा है, इसमें ना 200 के पास आ रहा है ये। तो ए की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी क्या है, 210, सीधा उल्टा बता दिया तुम लोगों ने, और सबने एक साथ। हर कोने से ये समझ में आया, नहीं समझ पा रहे हो? देखो ज्यादा हो जा रहा है, ये क्या दिया हुआ तुम लिख लो, तुम सीधे सीधे लिख लो ना, ये 200 है, 200 हर्ट्ज है बी का, ठीक, 10 के बीट फ्रीक्वेंसी, दो ऑप्शन 190 210। अब देंगे वैक्सिंग, वैक्सिंग अगर किया हमने, मास बढ़ा दिया तो फ्रीक्वेंसी घट जाएगी, फ्रीक्वेंसी घट के मान लिया 180 हो गई, 180 हो गई, और इसकी भी घटा देंगे तो इसकी घटा के कुछ कर देंगे 205। किस केस में बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, इसी केस में डिक्रीज हो रही है, इसमें क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा,